देखिए उन्होंने कहा था भी अच्छे दिन दिखाएंगे, पर हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारे को अच्छे दिन नहीं, हमारे पुराने दिन वापस ला दो, हमारे को वही चाहिए। 28 रुपया हुआ हिसाब में कौन वो आए जाओ गाड़ी कुछ बोली ओड़े उसे पे लिपेट पे ओड़े करके ना और उल्टा चला था गाड़ी उसकी कुछ को नहीं बे। आधार कार्ड बना दिए पब्लिक की माटी कुटनी खातर। एक आदमी कागज ठाए आने जाओ, एक आदमी घर पर काम करने के लिए। आप कागज ठाए आने जाओ 24 घंटे के लिए। देखिए पूरे हरियाणा में परिवर्तन है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। 60+ सीटें 100%, 60+ सीटें कांग्रेस की आएंगी, कोई किंतु परंतु नहीं। खट्टर वर्ग बेवकूफ आदमी बना रखे बता मुख्यमंत्री 10 साल से जो ऐसा पैक हो जाते नू इनका प्रधानमंत्री जो अनपढ़ है हाँ, और देश का हरियाणा वर्ग राज्य तो लूट लिए। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है बरवाला की कपास मंडी में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी कुछ ही देर में मंच पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, मैं आज की जनसभा को विशाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिसार लोकसभा की सातों विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं, न केवल वो बल्कि उनके कार्यकर्ता भी आज भारी संख्या में आज बरवाला में इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी का जो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो दौरा है वो कहीं ना कहीं सातों विधानसभा सीट के ऊपर जो प्रत्याशी है उनके अंदर एक जोश का काम करेगा। एक शक्ति प्रदर्शन जो आज कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों या उम्मीदवारों के द्वारा आज यहाँ पर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में हरियाणा के अंदर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की एक लहर देखते हुए नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर तो इसका प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति के ऊपर भी इसका विशेष असर पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आज बरवाला की कपास मंडी के अंदर पहुंचने वाले हैं और अब भारी जनसैलाब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि महिलाओं की भारी संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं पीछे अगर बात करें तो भारी संख्या में युवा साथी, बुजुर्ग सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को तो वो उम्मीदवार के तौर पर अपना ही चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर का हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर यानी कि 7 विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहुंचना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है और इसका असर भी आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जब राहुल गांधी मंच पर आएंगे उससे पहले यहाँ पर उनका इंतजार करते हुए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ भविष्य रहने वाला है। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? बघाना गांव से, बरवाला हल्का। क्या कुछ माहौल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, 70+ सीट है, सरकार बनाएंगे हुड्डा साहब के नेतृत्व में। अच्छा। हाँ, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं 70 पार 80 पार। ये तो दावा तो हर बार करते हैं, दावा तो लोकसभा में कर रहे थे, उससे पीछे विधानसभा में 75 पार कर रहे थे, उस टाइम जमुना पार खुदाए थे। ठीक है, अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। क्या वजह रही कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है? बदलाव तो इनकी जनता परेशान होगी बीजेपी की नीतियों से, काम करते नहीं, झूठे वादे करते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं। इनके पास सिर्फ वो पब्लिक को लठों से आगे करके लेते हैं। ये कहते हैं हमने क्या नाम है आयुष्मान कार्ड बना दिया, बेरोजगारों को नौकरियां दे दी बिना पर्ची बिना खर्ची, और क्या नाम है हैप्पी कार्ड बना दिया, उसका कोई फायदा नहीं। इनने तो लोगों की नौकरियां छीन ली, कितने पद खाली कर दिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, क्या करे, कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक वादे हैं झूठे। क्या लगता है इस बार बीजेपी को नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान ही सुपड़ा साहब है। बरवाड़ा के अंदर कंपटीशन किसका मानते हैं? कोई कंपटीशन नहीं है, रामनिवास घोटाला जी एक तरफे जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा भी कुमार समाज से आते हैं, गुडेला साहब भी कुमार समाज से आते हैं, तो ऐसे में कोई जातीय समीकरण बिगाड़ नहीं देगा? नहीं, कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगा। गुडेला जी पब्लिक के बीच रहते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं,
और रणबीर गंगवा जी तो मैदान छोड़ के आए यहाँ पे, ठीक है। कोई आज घोडेला साहब ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो है बरवाड़ा की कपास मंडी में किया है, इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जनता का आशीर्वाद है, सब कुछ है। हाँ जी, अंकल जी राम राम। राम राम तो ले लो। राम राम। तो कुछ और लोग भी हैं। ताऊ जी राम राम, कहाँ से आए हो? क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में? कांग्रेस फुल कांग्रेस का। और आज राहुल गांधी आने वाले हैं, तो क्या इसका कोई असर भी पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस की पल्ला आंधी आ रही थी, इसका बाद और भी पड़ेगा। तो पिछले 10 साल से जो बीजेपी ने राज किया है, कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी भ्रष्टाचार की 30 सारी थी बीजेपी ने, और है इस बार बदलाव लेके आओगे? हाँ, फुल है, फुल बहुमत। 5 अक्टूबर को क्या करने वाले हो? कांग्रेस का राजा होगा। अच्छा। हाँ, सीएम बनेगा कांग्रेस का। सीएम किसको देखते हो? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भीड़ अंदर पंडाल के है और उससे कहीं ज्यादा भीड़ बाहर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, चौधरी उदय भान को सुनने का लिए इंतजार करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में इन लोगों से भी इनके विचार जान लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। कहाँ से आए हो? हम 7 रोड से आए भाई साहब। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी, भाई राम निवास घोडेला जी का। ठीक है। बरवाड़ा एक तरफा चुनाव है। अभी अगर बात करें, सिर्फ अगर बरवाला विधानसभा की बात ना करें तो, क्योंकि आज राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता है, तो इनका असर मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में पड़ेगा। तो आने वाले समय में आप हरियाणा के अंदर किसकी सरकार देखें? हरियाणा में देखिए, पूरे हरियाणा में परिवर्तन है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। 60+ सीटें, 100% 60+ सीटें कांग्रेस की आएंगी, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर आज की बात करें, आज तो राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, लेकिन 28 तारीख को नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हिसार के अंदर आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या कोई समीकरण बदल तो नहीं जाएंगे? देखो ऐसा है भाई साहब, 2014 में वो हमारे यहाँ हरियाणा को भगा के गए थे, तब से सत्ता काबिज है बीजेपी की। 2 टर्म हरियाणा ने भुगत चुके उनको, तीसरी बार बहकावे में हरियाणा नहीं आएगा, किसी भी तरह नहीं आएगा। हाँ जी। ऐसी कौन सी कमियां भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी जिसकी वजह से अब जनता बदलाव चाह रही है? देखिए, उन्होंने कहा था भी अच्छे दिन दिखाएंगे, पर हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारे को अच्छे दिन नहीं, हमारे पुराने दिन वापस ला दो, हमारे को वही चाहिए। बिल्कुल। तो क्या इस बार जनता बदलाव लाएगी? बिल्कुल बदलाव लाएगी। किसकी सरकार बनाने में? कांग्रेस सरकार बनने वाली है। कोई ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे समीकरण चेंज होते जाए और कहीं ना कहीं इनके बहकावे में फिर से आ जाए? इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अब मोदी का चेहरा सबके सामने आ चुका है, झूठ की दुकानदारी है सारी। कोई काम नहीं, सिर्फ राम का नाम से पेट थोड़ी भरेगा। राम का नाम तो सभी लेते हैं, ठीक है। काम चाहिए, रोजगार चाहिए। ये कहते हैं हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दे दिया। बिना पर्ची खर्ची के कौन सा रोजगार दे दिया? बेरोजगारी में नंबर 1 हो रहा है हरियाणा। और अगर ये कहते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड दे दिया, हैप्पी कार्ड दे दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, लोगों के 5 लाख रुपए तक के जो इलाज फ्री में हो रहे हैं, तो ऐसा सच है क्या? हाँ जी, आधार कार्ड बना दिए, पब्लिक की माटी कुटनी खतर है। अच्छा। एक आदमी कागज ठाए आने जाओ, एक आदमी घर पर रहकर काम करने के लिए। आप कागज ठाए आने जाओ 24 घंटे की। इन परिवार में एक आदमी तो कागजों के लगा दिया, फैमिली आईडी, आधार कार्ड और बोला आयुष्मान कार्ड फलाना दिगड़ा करके एक आदमी तो लाइन लगा रखी है। एक आदमी भी तो करके कागज पूरे नहीं होते। अच्छा, कोई साहब न्यू कह दिया अगर बोला को 50 रुपए उधारे मांग लेना, पूरी जेब टटोल लो, 50 का नोट नहीं पाओ और कागज गणे सारे पा जाओगे। ये सच्चाई है जी। हर व्यक्ति के पास थैला मिलेगा, थैला में उसकी सारी फोटोकॉपियां मिलेंगी और पूछोगे ना आप, वो आपसे भाईचारा की राम राम बाद में करेगा और एक कहेगा भाई साहब कोई स्कीम आ रही है, मतलब स्कीमों में उलझा दिया जनता को, बहका दिया। बेरोजगारी में सरकारी आंकड़े कह रहे हैं नंबर 1 हरियाणा, कोई किंतु परंतु नहीं है। 10 साल से कोई एक जेबीटी भर्ती इन्होंने नहीं निकाली। और ये कौशल रोजगार है, ये प्राइवेट सेक्टर में लोगों को लॉलीपॉप देकर और वोट लेने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या कुछ उम्मीदें जनता रखे? आप मैनिफेस्टो देखिए, दो प्लान हरियाणा में बीजेपी भी रही है। आज बीजेपी को कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखने के बाद कैसे याद आ गया सिलेंडर 500 रुपए में देना है, कैसे याद आ गया महिलाओं को 2,000 रुपए महीना देने हैं, कैसे याद आ गया कि लोगों का 25 लाख का इलाज फ्री करना है। मोदी जी पहले भी कर देते, बहुत सारी बातें हैं।
कहीं ना कहीं इस बार बदलाव लाना चाहते हो, वो इसी सरकार को चुनोगे? नहीं, बदलाव जरूरी है जी। कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, कोई कपना नहीं इसमें। बिल्कुल मैं कुलाना हल्के से हूँ। नरेश सेल वाले एक तरफा जीत रहे हमारे हल्के से। हाँ जी, क्या चाहोगे इस बार बदलाव लाओगे उसी सरकार को दोबारा? हाँ बिल्कुल बदलाव तो चाहिए जनता का बीच में। नहीं तो इनका घमंड ज्यादा, ये खट्टर वर्ग बेवकूफ आदमी बना रखे। बता मुख्यमंत्री 10 साल से जो ऐसा बैक को जानते नू इनका प्रधानमंत्री जो अनपढ़ है। हाँ, और देश का हरियाणा वर्ग राज्य तो इन्हें लूट लिए। हाँ, कोई नहीं ले आवांगे कि मतलब बदलाव तसल्ली से ले आओ। हाँ, तसल्ली तरह रगड़ा दाऊं। ठीक है। हाँ तो चाहे के ऊपर भी रगड़े, नीचे भी रगड़ांगे भी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। पहले तो न्यू क्या करते, बोले हरियाणा में तो कांग्रेस आ जाओगे, ऊपर मोदी है चाहिए। मोदी से कोई नाराजगी? मोदी तो शिक्षित आदमी खामे का लोग बेवकूफ बना रखा। ये तो बड़े आदमी व्यापारी आदमी का वो था, कोई आदमी इसका भाव बढ़ागा, जनता के बीच में उतारेगा। लोग इस बात का अनुमान लग गया कोई हरियाणा के लोग बहकाओ आए खामे का। 400 पार का नारा ना देते तो ये बहुत ही कम सीटों पे आ जाते हैं। इन्होंने 400 पार करके इन्होंने सीट बढ़ा दी। ऐसा कुछ नहीं था। मोदी जीरो है, जीरो आगे आ जाएगा। इस बार क्या कुछ रहने वाला है? कहाँ पे सर? हरियाणा में तो 60 प्लस सीट आई भाई साहब। और आपके हल्के में? हमारे हल्के में गुड़ेला साहब जिंदाबाद है। अच्छे 50-20 हजार वोटों है, जीत पक्की है। गुड़ेला साहब ने आज राहुल गांधी आपके हल्के में बुला दिया। आयोजन के बारे में क्या कहोगे? देखो आप भीड़ दिखाओ, आज पब्लिक बताते हैं क्या किया क्या नहीं किया। भीड़ दिखाओ कि बैठ जोर देश है। इतने गर्मी में कितने लोग आए हुए हैं, आप देखो भीड़ बैठने के लिए जगह ही नहीं। आप ये देखो, इलेक्शन आप दिखाई दे रहा है, बरवाला का नहीं, पूरे हरियाणा का इलेक्शन बदल चुका है। जनता परिवर्तन चाहती है। जैसे खट्टर साहब ने 9.5 साल मलाई चूसने के बाद जात पात में हरियाणा को बांट दिया, 3 महीने के लिए सैनी साहब को बना दिया। ऐसे वोट नहीं मिलेंगे कास्टिज्म पे। लगातार जो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस में फूट है। ऐसे में पिछले काफी प्रोग्रामों में देखा गया दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी टिकटार थे, कहीं 42 थे, कहीं 57 थे, कहीं 50 थे, सभी को एक मंच पे लाकर इकट्ठा कर दिया। और वो सभी उस प्रत्याशी का, उस उम्मीदवार का जो है साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कन्वेंशन के नाम पे कहो या जनसभा के अंदर कहो, तो ऐसे में उन लोगों को क्या जवाब देना चाहो? नहीं, आप मेरी बात सुनो। फूट का सबसे बड़ा उदाहरण तो बीजेपी है। आप बताओ आज खट्टर साहब कहाँ है? नायब सैनी को प्रोग्राम करने से पहले उनसे पूछना पड़ता है। अब आप बताओ, बीजेपी हाईजैक कर रखी है। यहाँ कांग्रेस सब में सब स्वतंत्र है, सब एक जैसे नेता हैं। कोई अपने क्षेत्र में मदद कर रहा है, कोई अपने क्षेत्र में मदद कर रहा है। इसमें पार्टी की विपक्ष की क्या बात हुई? प्रधानमंत्री आया कल और के गुआना और गुआना के बोल रहा लोग हरियाणा के लोग डरा रहे हैं। बताओ, आपके काम पे वोट मांगो। मैंने लोगों में यू काम करे है, मैंने हरियाणा में यू काम करे, काम पे वोट मांगो। कांग्रेस तो सदा तानती आई है और कांग्रेस ने जो बनाया नहीं, वो कांग्रेस का राज मोदी करे है कि नहीं करे। तो 200 रुपया हुआ है साथ में। कौन वो आए जाओ गाड़े कुछ बोली ओड़े उसे पे लिपेट पे ओड़े करके ना और उल्टा चला था गाड़े उसकी कुछ को नहीं बे। अब हर एक मतदाता जागरूक हो चुका है। कोई बकाव में नहीं आएगा। मोदी आओ कुछ भी आओ, कोई बकाव में नहीं आएगा। जागरूक हो चुके मतदाता। आज अंकल जी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो। ये गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है, ये बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है या कहीं ना कहीं गर्मी से दिन से भी बड़ा वो है जिसने जमुना पार बोला कर मोदी इसके खट्टर के गोदा में जा बैठा। दुष्यंत को 10 सीट इसलिए दी थी, उसमें देवीलाल नजर आ रहा था। पहला काम उसका था ये था संसद में ट्रैक्टर लेके गया। दूसरा काम बढ़िया उसका वो था जो उन्होंने लाल डोरा का मुद्दा उठाया कि पब्लिक बढ़ रही है, मैं लाल डोरा के भीतर नहीं रह सकती। वहां तक तो वो अच्छा था। उसके बाद दुष्यंत ने क्या किया? दुष्यंत तो आया गया होगा। मौके की बात करें, सुनो मेरी बात करो। दुष्यंत तो आया गया होगा। मुद्दे की अगर बात करें तो मौके पे कहीं ना कहीं 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां, उनके बीच में जो है मुकाबला है। तो ऐसे में हरियाणा की राजनीति को आप किस ओर देखते हैं? हरियाणा की राजनीति को हम कांग्रेस की ओर देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री को? हाँ जी, मुख्यमंत्री तो हाईकमांड का काम है। मोहम्मद आएगा एक तरफा, वो हाईकमान पर छोड़ दिया, वो किसको बनाते किसको नहीं बनाते। तो कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम में हिसार लोकसभा के 7 विधानसभा क्षेत्र के लोग पहुंचे थे अपने नेता यानी राहुल गांधी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और उदयवान को। तो चलिए आपको सुनवाते कि मंच पर पहुंचकर उन्होंने किस तरीके से सभा को संबोधित करते हुए लोगों से इस बार बदलाव की अपील की। भाई साथियों, अब 1 मिनट के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी
देश के नेता प्रतिपक्ष आपके बीच में आए हैं और आपने मुझे एमपी बनाया है। दो बात राहुल जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग देश की पार्लियामेंट में ये कहा करते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अब की बार राहुल गांधी जी ने उन लोगों की 56 इंच का चीना सीना सुखाड़ करके 26 इंच का कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी, कर्मचारी की लड़ाई लड़ी, इस तरीके से मैं राहुल जी, आपने मुझे यहां से टिकट दिया था और लोगों ने यहां से बड़ा भारी बहुमत से मुझे जितवा करके भेजा था और रात को 11 बजे तक बीजेपी के लोग ये कहा करते थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है लोकसभा के। लेकिन रात को जब आपकी पार्टी की लिस्ट आई और सुबह हुई तो लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया उम्मीदवारों का चयन हो नहीं सकता। इसी वजह से हम सब लोग जो साधारण परिवारों के लोग थे पहली बार चुन करके आए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने हमारे साथी उदय भान हुड्डा साहब की जोड़ी बना करके आपके बीच में भेजी थी, अब की बार ये जोड़ी आपको सत्ता ले आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे देश भारतवर्ष के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज देश के विपक्ष के नेता हैं, और उनके साथ आए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, यहाँ से सांसद जयप्रकाश जी, रोहतक से सांसद अजीत दीपेंद्र जी, सोनीपत से सांसद सतपाल महाराज जी, और यहाँ के स्थानीय हमारे उम्मीदवार रामनिवास घोडेला जी व हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के सभी उम्मीदवारगण तथा सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति प्यारे बच्चों, देखिए आज राहुल जी आए हैं। राहुल जी ने जब यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा करी, हरियाणा में सबसे लंबे किलोमीटर, कई किलोमीटर चले, उसके बाद एक नई ऊर्जा हरियाणा में इन्होंने पैदा की और वो सारे देश में पैदा की। और आज उसका नतीजा ये है कि हर व्यक्ति सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है। हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, 10 साल भाजपा जेजेपी की सरकार देखी। कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज इनके सरकार के बाद 14 से 24 के बाद आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स ने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया है। रोज फिरौतियां मांगी जा रही है, डाके मांग रहे, और हमारे खेल और खिलाड़ियों को, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन दुनिया में नाम कमाया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला। तो ऐसी सरकार को तिरस्कार करना है जो झूठे वायदे, झूठी बातें करती है। इन्होंने कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। डीजल का भाव कहां से कहां पहुंचा दिया, खाद का भाव कहां से कहां पहुंचा दिया, कीटनाशक दवाई का कहां से कहां पहुंचा दिया। बाकी तो आपको पता है, हमने कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी दिए हैं, चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी के मुख से आप सुनोगे क्या हम करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो ये आप राहुल जी से करेंगे। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि 36 बिरादरी एक होकर एक ही बात की आवाज आ रही, सारे हरियाणा में घूमे हम, एक ही बात कह रही है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार मंजूर है ना। आप ही बताओ कौन सी पार्टी की सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस की सरकार आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राहुल जी का यहाँ आने पर, समय देने पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो आपने इसका बात का भी शुक्रगुजार हूँ कि लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से यहाँ भाई जयप्रकाश जी को आपने जिता के भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वो बच्चा जो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था?
वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सब को नरेंद्र मोदी ने बंद किया है। एक के बाद एक जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किए। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था। छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा दिया, और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उनको। तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए वो अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां रो रहा है। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है, लड़ाई है। और अग्निवीर, अग्निवीर वही चीज है। देखो भैया, सीधी सी बात है, हुआ क्या है? अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया? पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब
विदेशी कंपनी बनाती हैं। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, मेक इन इंडिया नाम देता है, लेबल अंबानी का लेबल अदानी का लगता है और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी। तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर पे खड़े होंगे वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना जहां पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो खाली पड़े हैं, क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। यह है अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, 1 मिनट में आप देखोगे अग्निवीर, उसका सही मतलब समझ जाओगे, 1 सेकंड में पकड़ लोगे। यह है, इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी है। यह मैं आपसे कहना चाहता था। अब कांग्रेस पार्टी के टाइगर, इसके बाद सीधा मैदान में सारे के सारे एमएलए यहां जिताने, अपनी सरकार बनानी है, हरियाणा की सरकार बनानी है। दिल से आपका धन्यवाद। आप जानते हो जब भी मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में कुछ बुलवाना हो, लोकसभा में कुछ कहलवाना हो, हरियाणा की कोई भी मदद करवानी हो, मुझे बुलाओ, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। दिल से आपका धन्यवाद। और याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गरीबों की रक्षा करता है। ये आरएसएस वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये इनका पूरा लक्ष्य यही है कि किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति दी, जगह दी, ये मिट जाए। कह नहीं सकते, मगर इनका लक्ष्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो और जो पहले का सिस्टम था वो सिस्टम वापस ले आओ। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के गरीबों का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छूने देंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल जी का बहुत बहुत हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में पहुंचने पर साथियों धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं राहुल जी, सारी की सारी सीटें हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की आपकी जोड़ी में जाएंगी। हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो। पहले आपने हरियाणा की या हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता को सुना और उसके बाद मंच पर पहुंचे हुए सभी कांग्रेस के कद्दावर नेता को सुना। उन्होंने लगातार मंच से एक ही बात कही कि ये जो मौका है इस बार आपको मिला और अगली बार जो है 5 साल बाद मिलेगा, तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी। और ऐसे में आज के अगर कार्यक्रम की अगर बात करें तो बरवाला हल्के से उम्मीदवार रामनिवास घोडेला जी ने जो है आज बरवाला की कपास मंडी के अंदर एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसके अंदर बात करें तो हिसार लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी उम्मीदवार थे कांग्रेस के सभी एक मंच पर दिखाई दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ चौधरी उदयवान और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर मौजूद रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 28 तारीख को हिसार के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, तो इसका क्या कुछ असर जो है हरियाणा की राजनीति के ऊपर पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों के अंदर जो आज जोश देखने को मिला वो इस ओर इशारा करता है कि हिसार विधानसभा क्षेत्र की कहे या हिसार लोकसभा के सातों विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो साफ तौर पर इस बार हाथ का निशान विजयी बनने वाला है। ऐसे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।